तो मेरे नौनियालो क्या हाल चाल है आप? बढ़िया। बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम मेनली बात करेंगे बेटा अमाइंस की। किनकी? अमाइंस की, जो कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमाइंस की भाई हम बात करेंगे। अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अमोनिया NH3। अब इसका एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और एक एल्किल ग्रुप लगाते जाओ, तो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को ही हम क्या कहते हैं? अमाइंस कहते हैं, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप या ग्रुप, है ना। जैसे अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। देखो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्किल ग्रुप लगा दोगे तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, है ना। प्राइमरी अमाइन में से या इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगा दोगे सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। और बचा हुआ एक हाइड्रोजन भी अगर यहाँ से हटा दिया और आपने एक और एल्किल ग्रुप लगा दिया तो बनता है क्या? टर्शियरी अमाइन। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन भी बोल देते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन भी कहा जाता है, समझे? आगे बात करते हैं भाई। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+3। CnH2n+3n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। किसका? अमाइंस का। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। ठीक है। अब 1 डिग्री अमाइन इसको क्लासिफाई किया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में, है ना। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में से हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि भाई अमाइंस बनाए कैसे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे हॉफमैन अमोनोलिसिस की। इसकी सबसे बेस्ट जो मेथड है अमाइंस बनाने की वो है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ठीक है। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड एंड अल्कोहल। एल्किल हैलाइड और अल्कोहल्स के अमोनोलिसिस पर बात करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? हॉफमैन अंकल ने बताया था, इसीलिए उनका नाम से ये रिएक्शन बनी हुई है। फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो आपने जब मैंने आप लोगों को हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो चैप्टर बेटा था उसमें आपने उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाई थी और आपने अमाइंस बनाए थे, याद है? वहां पर एल्किल हैलाइड की ये क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टी थी। अभी यहाँ पर अमाइन की क्या है? ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना। तो सारी जो केमिस्ट्री है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि नहीं, बताइए। तो इतने सालों से जो आपके दिमाग में ये रूमर फैला हुआ था कि केमिस्ट्री का जो है कोई कंसेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, बताइए केमिस्ट्री कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है या नहीं? है ना। अरे केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो एक दूसरे में लिंक करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरी की पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप कैसे बनता है। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया को आप पानी में घोल दो और उसको गर्म करो, फिर उसमें क्या डाल दो? एल्किल हैलाइड डाल दो। तो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सारे के सारे अमाइंस बनते हैं। साथ में क्वाटरनरी भी बनता है। क्वाटरनरी अमाइन जैसे कि आपको मालूम है ना, अमोनियम आयन होता है, अमोनियम NH4+। तो NH4+ किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनते हैं, है ना। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर अट्रैक्ट टुवर्ड द अमोनियम आयन। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्वाटरनरी जो अल्काइल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाओ, इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन इस हेलोजन को लेकर के HX की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। इसमें से इसकी वापस आप RX के साथ में रिएक्शन करवा दो, वापस इसका X और इसका एक H यहाँ से निकल जाएंगे और ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए होता जा रहा है ना। और फिर से अभी नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है, तो एक एल्किल हैलाइड और ले लेंगे, इसका हेलोजन इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा हेलो HX की फॉर्म में और ये R3N यानी कि 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वापस हम इसकी रिएक्शन RH से यदि करवाते हैं तो ये R वापस इसके ऊपर आकर के जुड़ता है, तो ये R4N जैसे NH4+ होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही
R4N+ यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा, और ये X जो भी होगा वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की तरह यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड जुड़ता है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टेट्रा एल्किल, देखो 4 एल्किल ग्रुप है ना, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ठीक है। तो इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, यदि आप अमोनिया बहुत ज्यादा अमाउंट में, अभी आपने ज्यादा अमाउंट में क्या लिया है, देखो अमोनिया एक ही बार लिया था, RX 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 आपने 4 बार लिया है ना, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, 4 बार आपने एल्किल हैलाइड लिया और एक बार आपने अमोनिया लिया है, तो इसका मतलब एक्सेस में क्या लिया बच्चे? एल्किल हैलाइड। बट यदि आप एक्सेस में अमोनिया लेते ना तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अभी आपने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लिया है, बट यदि आप अमोनिया को एक्सेस में लेते देन यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं कि भाई जब अल्कोहल और अमोनिया आर पास्ड ओवर Al2O3 एल्यूमिना एंड THO2 at 350 डिग्री सेल्सियस, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस आर फाउंड। कैसे? किसी भी अल्कोहल को अमाइंस के साथ में गर्म करना है 400 डिग्री लगभग पे एल्यूमिना के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वापस यहाँ से इस ROH की रिएक्शन होगी, इसका OH इसका H लेकर के बाहर हो जाएगा और ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस हम एक अल्कोहल लेंगे, H2O बाहर निकलेगा और 3 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से नहीं मिलता, केवल हेलोजन से ही मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अल्कोहल से आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है हॉफमैन अमोनोलिसिस से तो अल्किल हैलाइड जो है, अल्किल हैलाइड से तो क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा, जबकि अल्कोहल क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं देता है, ठीक है ना। अल्कोहल का क्वार्टर आता है जानते हो, पता है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अल्कोहल का क्वार्टर आता है, बट अल्कोहल क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बनाता है, ठीक है। यार और कैसे याद करवाऊं बताओ। If excess of ammonia is used, then main product will be primary amine। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आपने अमोनिया मेन प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पर देखो अभी आपने मेन प्रोडक्ट कौन लिया है? अल्कोहल लिया है। जब कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार अल्कोहल लिया, अमोनिया एक ही बार डाला है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। बट अगर आपने अमोनिया ज्यादा ले लिया तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, ठीक है। पहले वाली रिएक्शन में भी यही हो रहा था, है ना। तो दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी है, बट इस रिएक्शन में टर्शरी प्रोडक्ट होता है, उधर क्वाटरनरी प्रोडक्ट होता है। बाय रिडक्शन। अब रिडक्शन किस किस का रिडक्शन बताओ? अमाइड का रिडक्शन करवा देंगे, अमाइड का रिडक्शन करवा देंगे तो भी हमें अमोनिया अमाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये CONH2 है ना, इसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, है ना, ऐसा C डबल बॉन्ड ONH2। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, CH2NH2 बना देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल कौन है? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या नाम है इसका? BBR बताया था, याद रखो भाई, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये दोनों, है ना। RCN का भी अगर आप रिडक्शन करवा देते हैं तो देखो R भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है और N भी दिख रहा है, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन आएंगे, 2 इसको मिल जाएंगे, 2 इसको मिल जाएंगे, तो अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए हो गया। और जब इस तरीके से आप करते हैं तो ये मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटे? मेंडियस रिएक्शन। ये जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, प्लीज इन नेम रिएक्शंस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एज इट इज आती हैं। कई बार तो पूछ लेता है कि मेंडियस रिएक्शन लिख दो, नहीं तो मेंडियस रिएक्शन पे से उठा करके वो आगे दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। नाउ रिडक्शन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RNC। बोलो यही होता है ना। तो यार नाइट्रोजन के इधर भी एल्किल ग्रुप, नाइट्रोजन के इधर भी एल्किल ग्रुप, तो कौन सा अमाइन मिलेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी?
सेकेंडरी मिलेगा। तो ये यही तो बोल रहे थे, रिडक्शन ऑफ एल्किल आइसोसाइनेट गिव्स सेकेंडरी अमाइंस। देखो एल्किल आइसोसाइनेट है, सेकेंडरी अमाइन देगा तो एक H इसको दे देगा, 3 हाइड्रोजन इसको दे देगा, इस तरीके से सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय DDR रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चले आगे। नाउ ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स क्या होते हैं? N और OH, डबल बॉन्ड से एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो और इसके साथ में OH अगर जुड़ा हुआ हो तो ये वाला जो ग्रुप है कहलाता है क्या? ऑक्सीन कहलाता है। इस ऑक्सीन का भी अगर आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन करोगे तो बताओ, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे इसको H दे दोगे, इसको H दे दोगे, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ोगे इसको भी H दे दोगे, इसको भी H दे दोगे, H2 बाहर हो जाएगा और RCH2NH2 अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको अमाइन मिल जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही एल्किल नाइट्रेट को भी आप रिड्यूस करवा दो, रिड्यूस आप करवाओगे तो SnHCl की फॉर्म में अगर Sn और HCl की साथ में अगर इसका रिडक्शन करवाओगे तो ये इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन कहलाएगी, लेबोरेटरी मेथड कहलाएगी इसकी प्रिपरेशन की। क्या होगा? यहाँ से दो ऑक्सीजन है तो 2 H2O बाहर निकल जाएंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ करके इस तरीके से अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी में 1 डिग्री अमाइन कैसे बनाई जाती है? एल्किल नाइट्रेट को Sn प्लस HCl की फॉर्म प्रेजेंस में रिड्यूस करवाने पर आपको एल्किल अमाइन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस करवा दो, पानी पिलाएंगे, पानी किस चीज को पिलाएंगे? आइसोसाइनाइड को पानी पिलाएंगे, आइसोसाइनाइड को पानी पिलाएंगे मिनरल्स वगैरह, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? ये पानी पिएगा, पानी पिएगा तो क्या होगा? ये वाला तो बाहर चला जाएगा, एक कार्बन कम वाली यहाँ पर अमाइंस का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों जो है NH2 बना देंगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नाउ ये कौन है? आइसोसाइनेट, CnCO आइसोसाइनेट और CNO साइनेट, अलग अलग ग्रुप है ना, साइनेट, आइसोसाइनेट। इस आइसोसाइनेट को भी आप जो है पानी पिला दो, पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? ये भी KOH वगैरह के साथ में, देखो इस तरीके से RnCO, ये KOH के साथ में ये वाला H, ये वाला H तो Rn ले जाएंगे और NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये K2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहलाती है, नाम याद रखना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। इस मेथड में, दिस इज अ जनरल मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्किल अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन। एल्किल अमाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने की मेथड है। सबसे पहले तो क्या होता है, जितने भी Br हैं K के साथ में निकल जाएंगे, दो Br हैं, 2 K के साथ में बाहर निकल जाएंगे और इस NH2 में इसका क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और प्राइमरी अमाइन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बाद में सॉरी, यहाँ से एक कार्बन कम वाली जो अमाइन है वो आपको मिलेगी। हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में एक कार्बन कम वाली आपको अमाइन मिलेगी क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो K2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले वाली रिएक्शन निकला था ना, अभी ये इस रिएक्शन में जिस तरीके से यहाँ पर CO और KOH की रिएक्शन हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ये CO इस KOH के साथ में रिएक्शन करके K2CO3 बाहर निकाल देगा, बचा हुआ के इस Br के साथ में बाहर निकल जाएगा और एक कार्बन कम वाली यहाँ पर आपको अल्किल अमाइन या 1 डिग्री अमाइन आपको प्राप्त होगी, एक कार्बन कम वाली, हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन से एक कार्बन कम वाली। ठीक है, याद रहेगा ना। तो R NH2 दोनों जुड़ जाएंगे, CO इस K के साथ में निकल जाएगा और KBr भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। GR वाली रिएक्शन अपनी फेवरेट वाली रिएक्शन है ना। GR हमारा फेवरेट है, हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव छांटना है, दोनों को मिलाना है और पानी पिलाना है ना। अब RMGX में से ये देखो भाई, R नेगेटिव, ये कौन कौन नेगेटिव? N के Cl बताओ। Cl नेगेटिव, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये MgCl और I अलग हो जाएंगे, RNH2 बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपने को RMGX वाली रिएक्शन में सिर्फ ये देखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन है और जो 2 पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ में, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव दिखा तो मैग्नीशियम दोनों नेगेटिव लेके उड़ जाएगा, नहीं तो पानी पी जाएगा। याद है ना।
कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक जैसी ही चलती हैं, कहीं भी आ जाएं, है ना। RMGX का एक जैसा ही काम, पॉजिटिव नेगेटिव देखता है, फिर नेगेटिव नेगेटिव देखता है, नहीं मिला तो फिर पानी पी के जाता है, OH लेके जाएगा ना पानी का, है ना। नाउ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थैलेमाइड, थैलिक एसिड, याद आ रहा है कुछ, थैला, है ना। बेंजीन रिंग के दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर COOH, और आपको बनाना है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड का फॉर्मूला, अमाइड का फॉर्मूला होता है CONH2, है ना। यानी कि पहले तो आप अमोनिया की, गैब्रियल थैलिमाइड कैसे बनेगा पहले तो देखो, ये आपका थैलिक एसिड है ना, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ में करवा दो। अब अमोनिया कैसी होती है, ऐसी होती है ना। H2O यहां से ले जाएगी, H2O यहां से ले जाएगी, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड बन जाएगा ना। थैलेमाइड का फॉर्मूला CO और दोनों जुड़ गए इस N और इस H से, तो क्या बन गया, थैलेमाइड, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, थैलेमाइड इज फर्स्ट ट्रीटेड विद KOH, पहले इसको KOH के साथ ट्रीट करवाओ तो ऑब्टेन पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है भाई, इसका H निकल जाएगा भाई, KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो KOH का जो OH है ये इसके साथ में चला जाएगा और ये पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा ना। फिर इस पोटेशियम थैलेमाइड विच इज देन ट्रीटेड विद एल्किल आयोडाइड, इसको फिर बाद में ये जो पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा इसको आप एल्किल आयोडाइड के साथ में ट्रीट करवाएंगे, देन एल्किल थैलेमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अल्किल अमाइन, पर ये आगे जा है कि किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्किल अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। दिस मेथड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस का प्योर वाली, है ना। बहुत अच्छी मेथड हुई ना, इसका मतलब ये अगर आपको प्योर प्राइमरी अमाइन प्राप्त करनी है तो आप किसकी हेल्प लोगे, थैलेमाइड की, तो गब्बर थैलेमाइड, गब्बर थैलेमाइड